पहले हम समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम्हें अगर फ़ोटो देखना होगा मैं तुम्हें फ़ोटो भी दिखा दूंगा। वैसे तुम्हें मैंने पहले ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ समझा दिया था जब तुम्हें मैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैं तुम्हें दिखा रहा था, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो टेस्टिस जो होती है वो ओवियोइड होती है, ओवल शेप की होती है, येलोइश होती है। मीजोक्रियम मीजोक्रियम मीज मीजो मीजोर्शियम या डबल फोल्ड अप जो पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम इन द सेंस की देखो टेस्टिस है ना, ये इधर, ठीक है। ये तुम्हारी किडनी है नीचे। टेस्टिस को किडनी के साथ जो जकड़ के रखना, तुमने देखा फोल्ड टाइप थे वहां पर, फोल्ड टाइप जिसको पकड़ के रखना, टेस्टिस को किडनी के साथ जकड़ के मतलब पकड़ के रखना। तो या डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी कह सकते हैं, मेजोर्शियम भी कह सकते हैं। वो मेजोर्शियम है जब वो डबल फोल्ड करके किडनी को टेस्टिस को किडनी के साथ जकड़ के रखता है। वो फोल्ड टाइप बंद करना एक किस्म से, ठीक है। गिरे मतलब तुम समझ गए होगे। ये किडनी है, ये तुम्हारा टेस्टिस है, जकड़ के रखने के लिए इसको हम मेजोर्शियम कहते हैं या तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस वन पेयर होता है, सेम लाइक ह्यूमंस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। वास एफरेंशिया, यहाँ पर वास डिफरेंस नहीं होता है ना एपिडिडाइमिस होता है, ठीक है। यहाँ पर वास एफरेंशिया 10 से 12 पेयर्स, 10 से 12 पेयर्स होगा इधर पे। वास एफरेंशिया 10 से 12 होगा वास एफरेंशिया। फिर आता है बिडर्स कैनाल। आई टोल्ड यू कि बिडर्स कैनाल है। बिडल्स कैनाल मैंने मैंने बताया ना, बिडल्स कैनाल है। उसके बाद यूरेन और जेनाइटल डक्ट में फिर आएगा क्लोका। देखो यूरिन के यूरिन यूरिन में भी सेम होगा, बिडल्स कैनाल फिर यूरिन और जेनाइटल डक्ट फिर क्लोका। गैमीट्स में भी सेम है, फेशियल में भी सेम होगा, ठीक है। सेमिनिफेरस आया, वास एफरेंशिया, फिर इबिडस कैनाल, फिर यूराइनोजेनिटल डक्ट, फिर क्लोका में आएगा, क्लोका से निकलेगा फिर बाहर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, इजी था बहुत। इसमें बस याद रखना बिडस कैनाल आएगा, वास डिफरेंस एबिडिडाइमिस नहीं, वास एफरेंशिया 10 से 12 है। उसके बाद आएगा बिडस कैनाल, उसके बाद आएगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल, फिर आएगा यूराइनोजेनिटल डक्ट, फिर आएगा क्लोका, ठीक है। आया तुम्हें याद नहीं होगा ना सेमिनिफेरस, तो तुम्हें याद होगा, वास एफरेंशिया भी याद होगा। बक याद रखना, बक से तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और फिर डेवलपमेंट थोड़ा सा है फिर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर दिया और डेवलपमेंट भी मिक्स कर दिया। अब तुम्हें मैं बताऊंगा ना कहाँ से है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवेरीज होती है, मैंने बताया जैसे उधर पे सेम ही था, यूरेनो जेनेटल डक्ट था, यहाँ पर सेपरेट होता है। पेयर ऑफ ओवेरीज होते हैं, इसमें ओवेरी जो होती है वो नियर किडनीज होती है, और उसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनीज के साथ, कुछ कनेक्शन नहीं होता है उतना। फंक्शनल कनेक्शन जरूरत नहीं, जैसे टेस्टिस का था वो जकड़ के रखती थी, लेकिन इसमें कोई फंक्शन कनेक्शन नहीं है। पेयर ऑफ ओविडक्ट है जो अराइज करते ओवेरीज से और ओपन होते हैं क्लोका में सेपरेटली, जैसे मैंने बताया तुम्हें पहले। जो पेयर होता है ओविडक्ट का वो अराइज होता है ओवेरी से और ओपन होता है क्लोका में सेपरेटली। जो मैच्योर फीमेल होती है उसमें कंटेन होता है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। वो कंटेन करती है 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। ये तुम्हें मैंने इधर पे बताया, ये ओविडक्ट है, ये ओवेरीज है, ये आता है सीधे क्लोका में, ठीक है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता, जैसे मैंने इधर पे बताया। जो इनमें फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। डेवलप, अब यहाँ से देखो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अब यहाँ से आता है डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई कितना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ईजी था, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बस ये चीज़ आता है ना 2500 से 3000 ओवर एट अ टाइम, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और ये सेपरेट होती है ओपन होती है सेपरेटली क्लोका में। और इसमें फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनीज के साथ ओवेरीज को, कुछ और पेयर ऑफ ओवेरीज होती है। देखो डेवलपमेंट में क्या, डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं टैडपोल। उसमें एक लार्वल स्टेज होती है जिसको टैडपोल कहते हैं। जो टैडपोल होता है फिर फर्दर जाता है वो मेटामॉर्फोसिस में टू फॉर्म एन एडल्ट, एडल्ट बनना है। फिर वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, याद रखना, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, टैडपोल जो होते हैं वो फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये चीज़ थी, इतनी थी, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। मुझे लगता है इससे ईजी टॉपिक नहीं हो सकता कोई। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अगर मेरा आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर किसी को जिसको इस ज़रूरत है। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।